friends, hope you will learn. Today we are going to start chapter number 5, addition and subtraction of greater number. Exercise number 4. हम लोगों ने ऑलरेडी सब्ट्रैक्शन कंप्लीट किया है चैप्टर नंबर 4 में. उसमें आज हम लोग ग्रेटर नंबर है 2 डिजिट का हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट किया था ना. आज हम लोग 3 डिजिट का करेंगे. तो सिंपल सब्ट्रैक्शन हमने लास्ट लेक्चर में किए थे. आज हम लोग कैरी वाले बोरो वाले हम लोग सब्ट्रैक्शन करने वाले कैरी और बोरो वाले. तो उसमें क्या होता है, जब हम लोगों को वी ऑलवेज हैव टू स्टार्ट सब्ट्रैक्शन फ्रॉम राइट हैंड साइड. हम लोगों को हमेशा वंस की साइड से स्टार्ट करना होता है ना. पर जब हमारा अपर नंबर स्मॉल हो रादर देन द बिलो नंबर, यानी जो नीचे वाला नंबर होता है उससे जब अपर नंबर बिग हो तब सिंपल होता है. जब अपर नंबर स्मॉल हो तब हम लोगों को हमारे नेबर से या जो टेंस है लोगों को बोरो करना पड़ता है. अगर आप लोग स्कूल में पेंसिल इरेजर आपके पास में नहीं होता है तब आप क्या करते हो, अपने फ्रेंड से आपके नेबर से लेते हो ना बोरो. तो इसमें भी हमें वो सेम प्रोसेस फॉलो करनी है. लेट्स सी, देखो सबसे पहले ये वंस में ऊपर कौन सा डिजिट है 2, नीचे 8. तो 2 स्मॉल नंबर है और 8 बिग नंबर है. तो हम लोग 2 में से 8 कैसे डिडक्ट कर सकते हैं. अगर मेरे पास में सिर्फ 2 चॉकलेट हो तो मैं 8 स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊँगी नहीं ना. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरी चॉकलेट्स लेके आनी पड़ेगी या बाजू वाले क्लास में से टीचर से लेनी पड़ेगी. करते थे ना टीचर ऐसा. तो मुझे टेंस में से मुझे 1 इधर इसमें से यहाँ पे लिखना है, मतलब वंस में ऐड करना है. तो वो ऐड कैसे होता है, ऐसा नहीं कि इसमें मुझे ऐड करना है. मुझे इसमें से 1 लेना है और वो यहाँ मुझे बाजू में रखना है. ठीक है ना. तो मुझे 2 के पास में वंस को रखना है. क्यों, क्योंकि ये टेंस वाले प्लेस में से मैंने लिए. टेंस वाली प्लेस है वो वंस में ऐड नहीं होगी, पास में रखी जाएगी. तो अगर मैंने वो जो 1 बोरो किए वो 2 के पास में रखा तो क्या बन गया 12. क्या बन गया 12. अब 12 में से मुझे ऐसा नहीं कि 2 पे 1 ऐड किया तो 3, वो रॉन्ग हो जाता है. आपने जो इसमें से 1 लिया है आपको क्या करना है, इसके पास में इसको रख देना है. ठीक है ना. 2 के पास में मैंने 1 रखा तो कितना हो गया 12. अभी ये जो 3 था इसमें से 1 गया ना, हमने 1 इधर ले लिया तो ये 1 को हमें कट कर देना है. तो कितने नंबर्स बचे 2. अंडरस्टूड एवरीवन. क्या किया मैंने, 3 थे उसमें से 1 मैंने, मेरे पास 3 पेंसिल थी, मैंने अपनी 1 पेंसिल अपने फ्रेंड को दे दी. अभी मेरे पास 3 पेंसिल नहीं रहेगी ना, मेरे पास कितनी पेंसिल्स हो जाएगी, 3 में से 1 चली जाएगी तो कितनी 2. तो मुझे इधर 3 को कट करके ऊपर वाले बॉक्स में 2 लिखना है. इज दैट क्लियर. सबसे पहले मैंने क्या किया था, नंबर्स देखे थे 2 एंड 2 स्मॉलर नंबर है तो उसमें से नीचे वाला डिडक्ट नहीं होगा, इसलिए मुझे बाजू वाले में से बोरो कैरी करना है. तो मैंने 1 बोरो किया तो 2 के पास में 1 लिखा तो कितना नंबर बन गया 12. नाउ आई हैव टू डिडक्ट फ्रॉम 12 to 8. मुझे 12 में से 8 को डिडक्ट करना है. इज दैट क्लियर. फिर ये जो 3 है वो 3 का 3 नहीं रहेगा क्योंकि 3 में से 1 मैंने बाजू वाले को दे दिया है. तो 3 में से अगर 1 डिडक्ट हो जाता है तो कितने डिजिट बचेंगे हमारे पास 2. 3 में से 1 गया तो कितने डिजिट 2. अभी मुझे पहले ये सब सोल्व करते हैं फिर हम लोग आंसर लिखेंगे. 2 में से 5 डिडक्ट होगा, 2 स्मॉलर नंबर है. अभी मुझे ये नंबर नहीं देखना है, ऊपर वाला देखना है. 2 में से 5 होगा नहीं होगा. क्यों, क्योंकि 5 बिग नंबर है. तो वापस मुझे इसमें से लेना पड़ेगा. तो जो 100 में से मैं इधर लूँगी 1. तो 2 के पास में मैंने 1 लिखा इधर तो 2 का क्या बन गया 12. और ये जो 6 है इसमें से 1 मैंने लिया ना, 6 का 6 नहीं रहेगा. 6 में से 1 कैंसिल हो जाएगा. जो 6 फिंगर है उसमें से 1 हमें कट करना है. कितनी बचे 5. तो मुझे इधर लिखना है 5. ठीक है. आपको सबसे पहले यही करना है, इसको पूरा अरेंज कर लेना है फिर स्टार्ट करना है. अभी आपको ये वाले डिजिट यूज नहीं करने, जो बॉक्स वाले डिजिट है वो यूज़ करने हैं. उसमें से ये नीचे वाले सब्ट्रैक्ट करने हैं. 12 में से तो हम लोगों ने क्या कर लिया था, मुझे 8 के बाद से काउंट करना स्टार्ट करना है, अपनी फिंगर्स ओपन करनी है और 12 तक काउंट करना है. तो
9, 10, 11 and 12. How many fingers are there? 4. So the answer is 4. आप लोगों को नहीं तो 12 फिंगर पहले निकालनी पड़ेगी, फिर उसमें से एक कट करनी पड़ेगी, फिर नंबर स्टिक हो जाते हैं। अभी आप बड़े हो गए हो तो यही मेथड आप सबको फॉलो करना है। कौन सा मेथड? आपको 8 के बाद से काउंट करना स्टार्ट करना है सब्ट्रैक्शन में, और ऊपर वाले नंबर तक काउंट करना है, मतलब ऊपर वाले नंबर तक स्टॉप होना है। 1 के बाद से 9, 10, 11 एंड 12, 4, तो मैंने इधर 4 लिख दिया। नेक्स्ट 12 में से 5, तो 5 के बाद से काउंट करना है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अभी 5 के बाद से मुझे काउंट करना है 12 तक। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। कितने फिंगर्स ओपन हुई है? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। हम लोगों ने क्या किया? 5 के बाद 5 था, आफ्टर नंबर हम लोगों ने स्टार्ट किया 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो मुझे इधर लिखना है 7। इजी। द नेक्स्ट देखो 5 में से 2, तो 2 के बाद से काउंट करना है 3, 4 एंड 5। कितनी फिंगर्स ओपन हुई? 3। मुझे ये ऊपर वाला नंबर माइंड में रखना है कि भाई यहाँ तक ही कैलकुलेट करना है। आप 5 के बाद भी कैलकुलेट करते जाओ, 6, 7 तो नहीं होगा। ये नंबर आ गया मतलब आपको स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 4 में से 9 डिडक्ट होगा नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इधर से बोलो। तो 4 में से यहाँ पे 1 ही है, 1 इसको इसने दे दिया। तो सबसे पहले 4 के पास में अपने 1 रखा, तो क्या हो गया इधर? 14। इस नंबर को मैंने कट किया। कट मतलब मैंने सिर्फ एक सिंगल लाइन की है, नंबर दिखना चाहिए। ऐसा नहीं इसको पूरा आपको कर देना है, जैसे ये नंबर नीचे वाला दिखेगा तो पूरा पेंसिल से उसको स्केच नहीं करना है, सिंपल 1 लाइन करना है। 1 में से 1 ही गया तो क्या बचा? 1 था, 1 ही गया तो 0। 0 में से थोड़ी डिडक्ट होगी, तो इसको भी बाजू वाले में से लेना पड़ेगा, अपने नेबर के पास से जाएगा। तो 5 में से 1 इसमें लिया, तो 1 आपको इधर लिख देना है, और 5 का आपको क्या कर देना है? 5 में से 1 गया तो 4 के बाद से अभी आपने क्या किया था? 5 का 4 किया था, क्योंकि 1 आपने इसको दे दिया था, तो आपको ये पहले कंप्लीट कर लेना है। जिसमें कैरी करना है उसमें कैरी करके ये नंबर सेट करना है, आपको ये नंबर यूज नहीं करना है, ऊपर वाले नंबर में से ये नंबर डिडक्ट करना है। तो मुझे 14 में से 9 डिडक्ट करना है, तो मुझे 9 के बाद से काउंट करना है 14, 10, 11, 12, 13 एंड 14। हाउ मेनी फिंगर्स? 5। तो आंसर इज 5। द नेक्स्ट 10 में से 3, तो 3 के बाद से काउंट करना है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर? 7. तो द आंसर इज 7. द नेक्स्ट नंबर आई हैव टू डिडक्ट फ्रॉम 4 to 2. तो 2 के बाद से मुझे काउंट करना है 3 and 4. हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर? 2. द नेक्स्ट 3 में से 6 नहीं जाएगा, तो मुझे बाजू वाले में से कैरी करना है। बोलो 3 के बाद में मुझे 1 लिखना है, तो 3 का क्या हो गया? 13। और इसमें से 1 चला गया ना, हमने उसके नेबर को दे दिए, तो 3 में से 1 गया तो क्या हो गया? 2। 3 में से 1 डिडक्ट, तो आंसर इज 2। अभी 2 में से 4 होगा डिडक्ट? नहीं होगा ना, तो मुझे बाजू वाले में से वापस लेना होगा। तो 7 में से 1 इधर मैंने लिया, तो 2 का क्या हो गया? 12। 7 का बिफोर नंबर कौन सा होता है? 6। तो मुझे इधर बिफोर नंबर लिखने ऊपर जब हम लोग डिडक्ट करते हैं 30 में से 6 माइनस करना है, तो 6 के बाद से काउंट करना है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. हाउ मेनी फिंगर्स? 7. तो द आंसर इज 7. नेक्स्ट 4 के बाद से काउंटिंग स्टार्ट करनी है और 12 तक स्टॉप होना है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. तो कितने फिंगर्स हैं? 8. आंसर इज 8. नेक्स्ट 2 के बाद से काउंटिंग स्टार्ट करना है, 6 तक स्टॉप है। 3, 4, 5 एंड 6. आंसर इज 4. Now let us look in textbook.
तो डेट और क्लास वर्क आपको लिखना है एक्सरसाइज नंबर 4, 28, 10 एंड CW। पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 50। तो हम लोगों ने जो मेथड फॉलो की है वही हमें फॉलो करना है। अभी 2 जो नंबर है 1 वो स्मॉल है और 6 क्या है? बिग। तो मुझे ये 2 को बिग नंबर बनाने के लिए बाजू वाले में से बोरो करना है। तो मुझे टेंस में से वंस लेना है, तो 2 के पास मुझे 1 लिखना है। तो क्या हो जाएगा? 12। और मुझे ये 2 को सिंगल लाइन इस पर कर देनी है, मतलब इसको कट करना है। अभी मुझे 12 में से 6 करने हैं, पर पहले मैंने यहाँ से लिए है ना बोर्ड, तो मुझे ये 6 के 6 नंबर इधर नहीं रहेंगे। अगर मैंने 6 में से 1 इसको दे दिए तो इसके पास कितने बचेंगे? 6 का भी 4 नंबर, मतलब 5। अभी 5 में से 3 आराम से डिडक्ट हो जाएगा और 5 में से 1 भी, ठीक है। तो मुझे इधर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें मुझे डिश कर देना है। इज़ दैट क्लियर? अभी देखो 12 में से 6, मतलब 6 के बाद से मुझे काउंट करना स्टार्ट करना है और 12 तक। 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो कितने फिंगर्स ओपन हुई? 6। तो द आंसर इज 6। इसमें मुझे 3 के बाद से काउंट करना है और 5 तक। 4 एंड 5, हाउ मैनी फिंगर्स आर देयर? 2। तो द आंसर इज 2। नेक्स्ट देखो 5 में से मुझे 1, क्योंकि इसमें तो कुछ हम लोगों ने लिखा नहीं था, यहाँ पे बोरो किया ही नहीं था, इसलिए इसमें कुछ नहीं आपको लिखना है। 5 में से 1, तो 5 में से 1 कट करना है। 5 में से 1 तो 4। आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, 1 के बाद से 2, 3, 4 एंड 5, तो भी कितनी फिंगर्स ओपन हुई? 4। अभी आपको ब्लैक बोर्ड पे भी टीचर ने समझा दिया है। अभी आपको सब सम ये अपने आप फिनिश करने हैं। ये 0 वाला ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो 4 में से 5 डिडक्ट करने हैं तो नहीं होंगे, तो मुझे बाजू वाले में से लेने हैं, पर बाजू में क्या है? 0। अभी इसके पास भी कुछ नहीं है, तो इसमें क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट जंप नहीं करेंगे, हम लोग स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये 4 पहले इसको देगा, फिर यही हमें ट्रांसफ़र करेगा। ऐसा नहीं है कि ये हमें डायरेक्ट दे देगा। सबसे पहले 4 में से ये 0 लेगा, ठीक है ना, टेंस वाली प्लेस पे हम लोग इसको देंगे। तो अगर 0 के पास अगर 1 आया तो कितना हो गया? 10, ठीक है ना। और 4 ने अगर 1 दे दिया तो 4 से बिफोर नंबर कौन सा होता है? 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 3। और 10 में से 1 इसको चाहिए होगा, तो 10 में से अगर 1 चला जाता है तो 10 का बिफोर नंबर क्या होता है? 9। तो मुझे ऊपर क्या लिखना है? 9। इज़ दैट क्लियर? अगर मैं पहले ही ऊपर 10 लिख देती ना तो वापस मुझे कट करके ऊपर 9 लिखना पड़ता, क्योंकि मुझे अभी तक पता है ना आपको, पहले हमें इसको देना है और वो स्टेप बाय स्टेप देना है। सब्ट्रैक्शन में जंपिंग नहीं होता है। 100 वाला टेंस को देता है, फिर टेंस वाला वंस को देता है। अभी 4 के पास 1 आएगा तो क्या बन जाएगा? 14। ये नंबर्स मुझे कट कर देना। 14 में से 5 को कट कर सब्ट्रैक्ट करना है, 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है और 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। 14 में से 5 के बाद से काउंटिंग करनी है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। कितनी फिंगर्स ओपन हुई? 9। तो द आंसर इज 9। अभी 9 में से 6 के बाद से करना है 7, 8 एंड 9, 3। और इसमें 3 में से 2 के बाद 3, तो 1। इजी। आपको ये सब सम अपने आप करने हैं। लेट्स सी इन क्लास वर्क। सब में वैसा ही आपको करना है, ठीक है ना। जब आपको हेडिंग लिखनी है एक्सरसाइज नंबर 4, डेट और क्लास वर्क लिखना है। हेडिंग के नीचे अंडरलाइन करना है, फिर 1 लाइन लीव करके वापस हेडिंग लिखना है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। एंड जैसे आपने लिखा 1, फिर 100, 10 एंड 1, फिर आपको 1 बॉक्स लीव करके फिर सेकंड नंबर का लिखना है, जैसे आप अभी तक लिखते आए हो। और ये सेम तरीके से आपको सब फॉलो करना है। सब अच्छे से लिख के सारे आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट सम इसमें हम देख लेते हैं। देखो 0 और 0, यहाँ पे ऊपर क्या है? 500 में से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 349। तो 0 में से 9 कभी सब्ट्रैक्ट होगा क्या? जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तब हम क्या किसी को देंगे? तो इसलिए हमें
बाजू वाले में से, अपने नेबर में से बोरो करना है, पर नेबर के पास भी कुछ नहीं है तो वो पहले अपने नेबर से लेके आएगा फिर हमें देगा, ठीक है ना। तो पहले ये जो 5 है 100 वाला, ये पहले टेंस को देगा। तो अगर 5 ने 1 इसको दिया टेंस को, तो इसके पास 0 के पास 1 लिखा तो कितने हो गए 10, और 5 में से 1 चला गया तो यहाँ पे क्या हो गया 4। आपको ऐसे ही स्टार्ट करना है, ठीक है। मैंने क्या किया, इधर 0 है इसलिए पहले मुझे ये कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ से कट करके आपको पहले ऊपर वाला लिख ही देना है, नहीं तो आप भूल जाओगे, फिर हमें याद नहीं रहेगा कि क्या हम लोगों को इधर लिखना था। तो मैंने जैसे ही इसको मैंने 1 दिया अपना, मैंने अपना इधर 1 डिडक्ट करके लिख दिया। जैसे ही हम लोग अपनी 2 चॉकलेट में से 1 चॉकलेट किसी को देते हैं, हमारे पास तुरंत वो कम हो जाती है, तो हमें इधर तुरंत वो कम कर देनी है। फिर ये 10 है इसके पास में, अभी 10 में से इसको 1 देना पड़ेगा। तो 10 का बिफोर नंबर कौन सा होता है 9, अगर 10 में से 1 चला जाए तो क्या आएगा 9, तो ये 10 भी कट हो जाएगा। और इधर हमने 1 ले दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करना, इसमें जंपिंग नहीं होता, इसलिए अगर 1s के पास कुछ नहीं है तो वो 10s के पास जाएगा। अगर दोनों के पास नहीं है तो दोनों एक साथ इसके पास नहीं जाएंगे, सिर्फ 10s वाला ही जाएगा 100 के पास में, वो लेके आएगा फिर वो इसको देगा। इज़ दैट क्लियर। अभी हमें 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो 9 के बाद में कौन सा नंबर आता है 10, तो 1 इधर। 4 के बाद से काउंट करनी और 9 तक स्टॉप होना है। 5 6 7 8 एंड 9, कितने फिंगर्स ओपन हुए 5, तो द आंसर इज 5। नेक्स्ट 3 से मुझे 3 के बाद से स्टार्ट करना है और 4 तक स्टॉप होना है, तो 3 के बाद 4, द आंसर इज 1। तो हमारे पास आंसर आ गया 151। आपको सब सम प्रॉपरली सॉल्व करने हैं, 6 सम ये करने हैं और 6 सम ये करनी है, फिर आपको रफ बुक में भी प्रैक्टिस करनी है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।